5 बार के चैंपियंस भाई होने वाले हैं हमारे सामने। इट्स इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया 19 नवंबर को नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में रोहित शर्मा की भारतीय टीम और पैट कमिंस द बैटर, हाँ एक्चुअली द बैटर की ऑस्ट्रेलियन टीम आमने सामने। कमाल का शॉट, लाजवाब, अद्भुत और ये चौका। खेल जगत की पूरी कहानी ओनली ऑन #आकाशवाणी। 2M प्रेजेंस #आकाशवाणी में आप सबका स्वागत। अब तो पता है ऐसा लग रहा है एक्चुअली कभी ना इट्स टू गुड टू बी ट्रू, क्योंकि कल भी कहा था कि ऑस्ट्रेलिया जीतेगा, इंडिया ऑस्ट्रेलिया का फाइनल होगा और वही हुआ है। इंडिया ऑस्ट्रेलिया का फाइनल हो गया, पर मेरे कहने से क्या होता है, टीम के खेलने से होता है। और खबरदार, मतलब अगर आपने किसी ने भी चोक शब्द का इस्तेमाल किया, क्योंकि दिस वाजंट रियली अ चोक। ये साउथ अफ्रीका भी लड़े हैं, दिल से लड़े हैं और अंत तक लड़ते रहे हैं। मतलब छोड़ा नहीं था उन्होंने मैच, बस कुछ कैच छोड़ दिए। अगर वो कैचेस भी पकड़ लेते तो कहानी कुछ और नजर आती, पर टॉस जीते थे, बैटिंग का फैसला किया था, जो थोड़ा ट्रिकी फैसला था। मैं बताता हूँ क्यों। क्या है साउथ अफ्रीकन टीम की कहानी की, क्योंकि ये पहले बैटिंग करते हुए मैचेस जीते हैं, क्योंकि ये चेज करते हुए बहुत सारे मैचेस में फंसे हैं, हारे भी हैं। और इसी मैदान पे एक्चुअली इंडिया से भी क्या ही, मतलब 85 पे तो 83-85 ऐसा कुछ था, ऑल आउट हो गए थे। तो अब ना आप जब सेमीफाइनल पहुंचते हैं और सडनली आप ये सोचना शुरू कर देते हैं कि सही या गलत क्या है इस पिच के लिए, ओवरकास्ट कंडीशंस, थोड़ी सी अंडर कवर्स पिच के लिए सही गलत क्या है वो नहीं, क्या हम चेज़ कर पाएंगे, कहीं हम वहाँ जाके फंस तो नहीं जाएंगे। जब आप ये सोचने लगते तो आपकी थोड़ी सी क्लाउडेड थिंकिंग होती है, क्लटर्ड थिंकिंग होती है। दे डिसाइड टू बैट फर्स्ट। पिच जो थी वो अंडर कवर्स थी, बहुत देर से थी, कोलकाता में बारिश हो रही थी, नीचे से पिच मानना पड़ेगा, ड्राई पिच है, वहाँ पे बॉल टर्न अब होनी शुरू हो गई है वापस। पर जब मॉइस्चर था तो खट खट करके विकेट गिरे शुरुआत में। तेम्बा बवूमा, नाउ दैट इज़ अनदर स्टोरी, कि आज तक ये इस पूरे टूर्नामेंट का इतिहास ये बताता है, हमें समझाता है कि अगर आपकी टीम का कप्तान वीक कप्तान हो, परफॉर्म ना कर रहा हो, तो वो टीम ना तो फाइनल में पहुंचती है ना ट्रॉफी उठाती है। लेट्स बी फेयर, तेम्बा बवूमा इस टीम के वीक लिंक के रूप में रहे। कप्तानी ठीक ठाक करते हैं, पर बैटिंग में रन तो नहीं बना रहे हैं यार, बिल्कुल रन नहीं बनाया है। इस मैच में भी खाता नहीं खोला। दूसरे रन से क्विंटन डीकॉक खट करके आउट हो जाते हैं और दैट्स व्हेन यू रियलाइज इनके शायद 6-8 ओवर में 8-10 रन थे, बहुत कम रन थे। इतने रन तो रोहित शर्मा पहले 6 बॉल में बना देते हैं। मतलब जितने पूरी टीम ने मिलकर 6 ओवर में बनाए, वो रोहित शर्मा 6 गेंदों में बना देते हैं। तो सडनली आप रियलाइज़ करते हो कि वैसी शुरुआत किस तरीके से खेल को बदल सकती है। पर विकेट गिरते रहे, चाहे वो क्विंटन डीकॉक हो, रासी फैन डेडूसन हो या फिर एडन मार्करम हो। ये तो डेविड मिलर का शतक था, शतक अच्छा था एक्चुअली, बैटेड रियली 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 वेल, कि आप 212 के टोटल तक पहुंचते हो। पर उसमें भी इंटरेस्टिंग, कमिंस विकेट लेते हैं, मिचेल स्टार्क विकेट लेते हैं। मतलब जैसे आप फाइनल तक पहुंच रहे हो तो जो इनके मेन खिलाड़ी हैं, दे आर कमिंग टू देयर ओन। ये है ऑस्ट्रेलिया के पास है इस टीम के अंदर एक गड़बड़। जैसे ये पहुंचते हैं ना ये फाइनल्स, नॉकआउट्स, दे बिकम अ डिफरेंट बीस्ट सॉर्ट ऑफ अ टीम। हालांकि बैटिंग के बारे में सेम बात नहीं बोलूँगा, पर कहना पड़ेगा ट्रेविस हेड द बैटर के रूप में पिक हुए थे, पर 2 बहुत महत्वपूर्ण सफलताएं। डेंजरस लुकिंग क्लासन को आउट किया और अगली गेंद पर मार्को यानसन को भी आउट कर दिया। ना आई टेल यू समथिंग, ट्रेविस हेड, वेट एक सेकंड, ट्रेविस हेड इज द 2M ट्विस्ट ऑफ द मैच, क्योंकि पहले तो गेंदबाजी में विकेट चटका देना, जहां पे एडम जैम्पा को कोई विकेट नहीं मिली, जहां पे ग्लेन मैक्सवेल को विकेट नहीं मिली। डेविड मिलर स्पिन को अंत में बहुत अच्छा खेलते हैं, और एक समय लग रहा था कि डेविड मिलर के साथ क्लासन चल रहे हैं और क्लासन ने अभी एक्सेलरेट करना शुरू किया था, उनको आउट करना, एक और आउट करना। और उसके बाद बैटिंग में जब आए तो ही वॉज द वन जिन्होंने चार्ज लिया और अर्धशतक वहाँ भी मारा। इस मैच के अंदर लेट मी चेक, 1 शतक बनाया और शायद एक ही अर्धशतक बनाया, टू बी फेयर, लेट मी जस्ट चेक। हाँ, 47 बनाए थे क्लासन ने, और अगर ऑस्ट्रेलिया की तरफ से देखें बस एक ही है, 62 बनाए हैं ट्रेविस हेड ने। तो प्लेयर ऑफ द मैच प्रदर्शन भी इन्हीं का, और 2M ट्विस्ट ऑफ द मैच भी ट्रेविस हेड। देख लो, शुरुआत में ये अवेलेबल नहीं थे, लेकिन टीम ने इनको जाने नहीं दिया। इन्होंने कहा ट्रेविस हेड हमारे साथ रहेंगे, अंत में हमारे काम आएंगे। आ गया काम, सी। पर उसके बाद एक्चुअली चलो वो तो जब आउट होते हैं फिर मैच में फिर रोमांच आता है। रोमांच तो आता ही रहता है, क्योंकि बॉल ना टर्न हो रही थी। इसमें केशव महाराज, एक विकेट उनको मिली, मुझे लग रहा था कि 2-3 मिल सकती हैं, क्योंकि 24 ही रन दिए, 10 में शम्सी 2 विकेट लेते हैं 42 रन देकर। जराल्ड कोएट से बहुत अच्छी बॉलिंग किया उन्होंने, 2 विकेट लिए 47 रन देके। इवन एडन मार्करम ने 1 विकेट चटका दिया था। मार्को यानसन जो इनके सबसे बेहतरीन गेंदबाज रहे थ्रू आउट द टूर्नामेंट, वो थोड़े से फीके नजर आए। पर वो जो स्टीव स्मिथ का शॉट था, जो काम मुश्किल से हो सकता है, उसको आसानी से क्यों किया जाए, ऐसी वाली फीलिंग आई थी, क्योंकि विकेट गिरते रहे। अंत में पैट कमिंस एक और बैट के साथ पारी खेल जाते हैं, जो उन्होंने मैक्सवेल के साथ भी खेली थी।
मीन बैट से काम कर रहे हैं इस मैच में, तो वैसे गेंद से काम भी किया था। ऑस्ट्रेलिया जीत जाता है। साउथ अफ्रीका दे रू देयर चांसेस कि यार बहुत करीब आए, एकदम टच किया था, फील किया था, पर इसके आगे नहीं जा पाए। अच्छा कैंपेन था इनका, लेकिन कप्तान नहीं, मज़ा नहीं आया ऑनेस्टली। बट एनी हाउ, ये तो कहानी हुई ऑस्ट्रेलिया की जीतने की, साउथ अफ्रीका के हारने की। 19 तारीख की अपॉइंटमेंट है अपन का, अपॉइंटमेंट 19 तारीख को ऑस्ट्रेलिया के साथ था। पर पीयूष चावला जो कि 2011 के विश्व कप की टीम का हिस्सा भी थे, उन्होंने ट्रॉफी उठाई है। जी हाँ, वो वर्ल्ड कप विनर है और इनका पहला, देख लो, क्योंकि एक और वर्ल्ड कप ट्रॉफी तो लोड हो रही है अभी, है ना। हाय, मैं हूं पीयूष चावला और ये है मेरा पहला। मेरा नहीं है वैसे, इनका पहला, तो आप सुन के बोर हो गए। मैं यही शुरुआत कर दूं इस सेगमेंट की शुरुआत मैं हमेशा ऐसे करता हूं कि इनका पहला। ये है पीयूष चावला, नीड नोट इंट्रोडक्शन। तो पीसी पहला ऑटोग्राफ को कभी याद है, कभी लिया था किसी का? ऑटोग्राफ लिया किसी का नहीं, कभी नहीं लिया? कभी नहीं लिया। ओके, क्या कभी किसी को ऑटोग्राफ दिया? क्या तुमने दिल लिया, दिल दिया, वैसा गाना याद आ रहा है मुझे। हाँ, दिया। पहला याद कब दिया था? पहला जब सचिन पाजी को आउट किया था। हाँ। और अगले दिन जब शताब्दी पकड़ के जा रहा था घर वापस तो ट्रेन में। अच्छा, ट्रेन में जी। तो फिर उस समय क्या, वो जो 15 साल के बच्चे का तो बैंक अकाउंट था तुम्हारा? मेरा 15 साल हाँ में। बैंक था। मेरी जब पहली मैच फीस आई थी तब मैं 12 या 13 साल का था, अंडर 14 में। वाह। तो तब था मेरा अकाउंट, बैंक अकाउंट था। तो वो जो ऑटोग्राफ था, क्या वो जो बैंक में जो साइन था वो सेम था कि सीख गया था कि नहीं अलग अलग करना पड़ेगा? आकाश भाई, अभी कितना, मैं ऑलमोस्ट 35 हो जाऊंगा दिसंबर में। मेरे आज भी ना बैंक के और जो साइन है वो हर बार मिसमैच हो जाते हैं। तो आप तब की बात कर रहे हो, मेरे आज भी तो कई बार बैंक से फोन आता है, सर ये साइन नहीं मिल रहा। मैं कहता हूँ मिला लो, मैंने किया है। फेयर इनफ। तो बट दैट रिमाइंड्स मी, दैट्स माय नेक्स्ट क्वेश्चन एक्चुअली। तो जब बैंक अकाउंट है 15 साल के पीयूष का, और तो पहली जब क्रिकेट की कमाई आई थी उससे क्या खरीदा? देखिए, जब मैं सबसे पहली कमाई अगर बात की जाए, सबसे पहली आई थी अंडर 14 में मैच फीस। 3,500 रुपये मिले थे तब। ओके। तो उसमें से 3,000 मैंने जाके अपनी दादी को दे दिए थे। ओके। तो वो खरीदा कुछ नहीं, उन्होंने क्या खरीदा वो। फिर जब मैं धीरे धीरे कपड़े वपड़े तो छोट मोट इधर उधर खरीदते ही रहते थे। ऑब्वियसली कुछ ऐसा नहीं, क्योंकि जितनी चादर उतने पैर वाला सीन था। चादर बढ़ती गई। फिर धीरे धीरे जब पैसे एक बार अकाउंट में आए तो गाड़ी मेरे घर में नहीं थी। तो अपने घर की पहली गाड़ी मैंने खरीदी थी। फैंटास्टिक। नंबर याद है उसका? 770। नाइस नाइस, ये होता है एक्चुअली। अच्छा, पहला लाइव क्रिकेट मैच कब देखा? जिसमें अनिल भाई ने 10 विकेट लिए थे। ओह, कोटला में? यस। वाओ। क्योंकि मैं मुरादाबाद रहता था। हाँ। तो दिल्ली मामा नाना नानी के घर आता जाता था। राइट। तो क्रिकेट का शौक था ही। हाँ। 2 दिन के आखिरी के मैच के वो पासेस थे, तो जो मेरे मास्टर जी थे उन्हें भी क्रिकेट का बहुत शौक था। तो हम लोग जैसे तैसे बस में धक्के खाते हुए कोटला पहुँचे और वहाँ मैच देखा। एंड देन जब अनिल भाई ने 10 विकेट लिए, घर वापस आए, फिर आके टीवी पे वापस देखने पड़े, क्योंकि तब तो स्क्रीन भी नहीं होती, तो समझ आया नहीं कि बस जब लोग शोर मचाते थे तो हम भी मचा देते थे। हो गया, कुछ हो गया। तो वो एक पहला मैच था, उसके बाद कभी नहीं। तो जब कितने साल का था? That was 1999। हाँ, 1999। 11 साल 10 के। तब क्रिकेट खेलना शुरू कर दिया था? जी, क्रिकेट खेलना शुरू कर दिया। तब से वो लेग स्पिन अनिल भाई क्या थे कोई आपके? नहीं, मैं जब छोटा था तो मैं एज अ बैट्समैन जूनियर क्रिकेट में सेलेक्ट हुआ था। ओके। और मैंने अपनी जूनियर क्रिकेट अंडर 16 तक एज अ बैट्समैन हु कैन बोल वाली खेली है। और मैं दादा का फैन था। अच्छा जी। तो वो जो दादा मारते थे ना कवर ड्राइव, तो वो टीवी पे देखता था। और जब दादा के 2 शॉट जो जिसका मैं फैन था, एक कवर ड्राइव और एक वो जो स्टेप आउट होके ग्राउंड के बाहर, तो मैं भी जब स्टेडियम प्रैक्टिस करने जाता था तो मैं 2 ही शॉट की प्रैक्टिस करता था। कवर ड्राइव और फिर बाद में सिर्फ कूद के बाहर। तो लोगों को, आपने भी मेरे को थोड़ा बहुत बैटिंग में देखा, मैं छक्के ठीक ठाक दूर मारता हूँ। तो वो जो एक वो बैट फ्लो होता है ना, वो दादा की वजह से। तो मतलब इज इट फेयर टू आस्क कि वो आपके पहले क्रिकेटिंग हीरो थे?
जी बिल्कुल फेयर टू 100% क्योंकि मैं जूनियर क्रिकेट सारी एज अ बैट्समैन खेला और जब होता है देखिए आप स्ट्रेट अवे एकेडमी या प्रैक्टिस तो जाते नहीं, आप मोहल्ले में टेनिस बॉल और वो सब खेलते हैं, तो मैं ओपन करता था उसमें, राइट। तो यस। वाओ, नॉन क्रिकेटिंग फर्स्ट स्पोर्ट्स हीरो? कभी कोई और गेम फॉलो ही नहीं किया, पता भी नहीं होता था कौन क्या खेलता है टू बी ऑनेस्ट। तो अभी जाके मैं स्नूकर खेलता हूँ और स्नूकर खेलने का बहुत शौक है। तो एक प्लेयर है रॉनी ओसोलिवन, ही इज लिटरली अ मैजिशियन। रियली? ओह, ही हैज द वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफ 147 का। 147 इज द हाईएस्ट नंबर ऑफ पॉइंट जो टेबल पे होते हैं। बहुतों ने मारे हैं पर इनका रिकॉर्ड है 5 मिनट 20 सेकंड। जनरली एक फ्रेम खत्म होने में 20 से 25 मिनट लगते हैं। 20 seconds. And there was another clip on YouTube where he played the first shot, he potted the first ball, and he asked the referee, what is the price for the highest break? Okay. So उसने पूछा ये वो, उसने शायद कुछ बोला कि कोई प्राइस नहीं है ये। इस बंदे ने टेबल ऐसे देख के कोई कह भी नहीं सकता कि यहाँ क्या होगा। इसने पहले प्रेडिक्ट करके ही अगेन 147. So he's amazing. चलो भाई ठीक है, मैं देखता हूँ। पहला क्रिकेट बैट याद है कौन सा था? पहला बैट एक बार मम्मा लेके आई थी, कंपनी वंपनी कुछ नहीं थी, उस पर बस स्टिकर था और वो इतना भारी था कि मुझसे उठता नहीं था, लेकिन सस्ता वही आता था। वही आता था, कश्मीरी लोगों का बैट होगा, मम्मी को कैसे पता चलेगा? करेक्ट है। पहला बॉलिंग स्पाइक्स? बॉलिंग स्पाइक तो बहुत बाद में जाके, हाँ, अंडर 14 जब खेला स्टेट के लिए तब जाके यूज़ करना शुरू किया। उससे पहले रबर स्टड्स में ही बॉल डालता था। तो कोई एक आगरा की कंपनी थी, डायोडोरा समथिंग। डायोडोरा? यस, वो था। ओके। और पहला क्रिकेट कोच? गौतम सर, श्री के गौतम। अच्छा। तो वो मेरे कोच हैं। वो हमारे एक पुराने क्रिकेटर हैं रिजवान शमशाद, उनके भी कोच रहे हैं। मिथुन मनास के कोच रहे हैं। अच्छा, नाइस, जी। नाइस। पहली मुलाकात याद है इंटरनेशनल क्रिकेटर से कब हुई? पहली मुलाकात नहीं याद है। वाओ, ओके। मतलब कोई फैसिनेशन नहीं था बचपन में कि कोई इंटरनेशनल क्रिकेटर से मिलना है, कुछ है? कभी नहीं रहा, कभी भी नहीं रहा। इसीलिए कभी ऑटोग्राफ भी नहीं लिया? हाँ, मैंने आज तक कभी ऑटोग्राफ नहीं लिया, कभी किसी के साथ जाके स्पेशली पिक्चर क्लिक नहीं कराई। तो ऑसम। मैंने अपनी जिंदगी में एक कराई है। मैंने एबी डिविलियर्स की कराई नहीं, एक्चुअली मैंने फोटो नहीं खींची थी, पर मैंने एबी डिविलियर्स को एक्चुअली जाके बोला। मैंने कहा यार, आई एम गोइंग टू ट्रबल यू बिकॉज़ आई जस्ट लव यू। यार मतलब ही इज डिफरेंट। और वो भी किया मैंने अभी 2 साल पहले किया। इज डिफरेंट। अरे गजब प्लेयर है यार, गजब है वो। क्रिकेट कमेंटेटर पहला वो याद आता है कौन? किसकी कमेंट्री पहले सुनी? पहले तो देखिए पता ही नहीं चलता था कि हाँ था कि कमेंट्री चल रही है, बस हाँ सुन रहे हैं। तो एक आवाज जो बड़ी बुलंद है वो आज भी है, रवि भाई। यस। पहला इंटरव्यू याद है किसको दिया था? न्यूज़पेपर मुरादाबाद में लोकल जब अंडर 14 खेल के आया था। तो जब अंडर 14 खेल के आया था तो मैं लिटरली, वो बोलते हैं ना, तहलका सा मचा के आया था। तो आपको अगर पता हो तो यूपी में जनरली एक ट्रेंड था ना कि स्पोर्ट्स हॉस्टल कॉलेज के ही लड़के सेलेक्ट होंगे। तो मैं आई थिंक दूसरा या तीसरा यूपी के इतिहास में लोकल लड़का था जो हॉस्टल कॉलेज में नहीं था और वो खेला था। और फिर 3 मैचेस जब खेला, सो आई वाज सिलेक्टेड एज अ बैट्समैन, middle order batsman who could bowl a little, and Tanmay Shrivastava was the captain. So उन 3 मैच में मेरी 3 में बैटिंग आई, उसमें से मैंने 2 में 100 बनाया और 3 मैच में 33 विकेट्स लिए। तो फिर ये हुआ था कि यार एक लड़का है लोकल, क्योंकि लोकल लड़के को ना समझा जाता था कि यार ठीक है क्रिकेटर है, बट इफ इज नॉट सिलेक्टेड टू द कॉलेज इन अ हॉस्टल, सो इट मींस ही इज नॉट दैट ग्रेट, दैट्स व्हाई ही वाज नॉट पिक्ड देयर। तो फिर वो जब करके आया था तो मुरादाबाद में आके जो लोकल न्यूज़पेपर थे और लोकल सिटी चैनल। अच्छा जी। अभी तो अब तो ब्रॉडकास्टर भी हो गया भाई साहब, और सब कुछ कर लेता है वो। अब इंटरव्यू दे भी देता है, इंटरव्यू ले भी लेता है। अभी तो लेना ही पड़ेगा, किसी दिन देखना, तुमसे बुलवा देंगे। चल रहे हैं आपके पीछे चल रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू आकाश भाई। पीयूष चावला, इन्हीं का पहला है, सेगमेंट का नाम है मेरा पहला। ये थे हमारे पीयूष चावला जी, पीसी,
और पीसी सही है यार, बंदा अभी भी खेल रहा है। देखो मुंबई इंडियंस आपको खेलते हुए नजर आए थे ना टाटा आईपीएल में। ही इज़ वेरी वेरी गुड। आज के लिए वैसे मेरे पास इतना ही है। बताइएगा ज़रूर कि आपको हैशटैग आकाशवाणी कैसी लगी, आपको ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका का प्रदर्शन कैसा रहा। एक हम और झटका एपिसोड हमारा आने वाला है जिसमें वी आर गोइंग टू पिक एज मेनी एज 5 बॉलिंग स्पेल्स, तो वो सब कुछ यहीं पे होने वाला है। तो आज का पूरा दिन आप डेडिकेट कीजिए टू जियो सिनेमा और खेल 18 पर, क्योंकि 2M प्रेजेंट्स हैशटैग आकाशवाणी आपको ना पूरे दिन आज तो एक बोनस एपिसोड भी है। चेक इट आउट।